अगर हम ये कहते रहे कि अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, जो होता है अच्छा के लिए होता है, जो होता है अच्छा के लिए होता है, और हम एक पार्क में बैठे हुए हैं और एक लड़की का किडनैप हो रहा है, एक लड़के को एक किडनैपर आकर उठाकर ले जा रहा है, और हम सोच रहे जो होता है अच्छा के लिए होता है, बस मजा आ गया, जो होता है अच्छा के लिए होता है, क्या बात है, जो होता है अच्छा के लिए होता है। उस टाइम में आपको ये सोचना चाहिए था या राइट डिसीजन लेना था कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है। अगर हमारे बस के बाद कुछ भी नहीं होता तो पुलिस को भी तो वो कॉल कर सकता था कि यहाँ पर एक कुछ बुरा काम हो रहा है, एक बच्चे को किडनैपर उठा कर ले जा रहा है। लेकिन हम वहां पर क्या सोचा, जो होता है अच्छा के लिए होता है, जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है किस टाइप का हमारे दिमाग है कि हम राइट डिसीजन किसको कहते हैं, और राइट डिसीजन के कारण ही सब कुछ होता है, इसे हम छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो होता है अच्छे के लिए जरूर होता है, लेकिन उस अच्छे होने के पीछे जो बुरा वक्त है, उस बुरा वक्त में कुछ काम करना है, वहां वहां पर हम जाते ही नहीं है। किसी टाइम बहुत खराब चल रहा है और कुछ दिन बाद देखो उसे तो वो एक बहुत अच्छी जगह पहुंच गया, तो हम कहते हैं इसका भाग्य अच्छा था। एक टाइम कहते हैं इसका भाग्य कितनी खराब है, इसने जरूर कुछ बुरा काम किया, इसलिए उसके भाग्य में इतने खराब टाइम आया। और उसी बंदे को कुछ दिन बाद देखते हैं तो फिर उस कहने लग जाते हैं इसने कुछ अच्छा कर्म किया इसलिए वह उस जगह पहुंच गए। लेकिन आने और जाने में ही पड़े रहते हैं, उसके बीच में जो गैप है उसे हम नहीं देखते हैं। और हम कब उसे देख पाएंगे, जब हमारे दिमाग से ये सारे गंद, पॉल्यूशन, पॉइजन सब निकल जाएगा, तब हम कुछ देख पाएंगे। तब हम राइट डिसीजन किसे कहते हैं और राइट डिसीजन कैसे लेना है, तब हम देख पाएंगे। राइट डिसीजन मतलब उस टाइम पे जो करना है, सोच समझ के अपने कदम को बढ़ाना है, इसी को कहते हैं राइट डिसीजन। उस आदमी को पहले गाड़ी चलाना सीखना चाहिए था, कैसे चलाते हैं, किस तरीके से चलाते हैं और ब्रेक कैसे मारते हैं, ये सब उसे पहले सीखना चाहिए था। तब अगर वो ड्राइव करता तो उसके साथ जरूर अच्छा होता, एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन वो सारे चीज तो वो नहीं किए, बस एक धागा लपेट लिए अपने हाथों में और अच्छा सोचने लगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमने काम कर दिया, मतलब हमारे भाग्य में अच्छा लिखा है और अच्छा ही होगा। अच्छा होना तभी कहेंगे जब हम राइट डिसीजन लेंगे। बगैर राइट डिसीजन के कुछ भी काम नहीं होता है। एक दो बार फेलियर आता है, तब हमें फिर पीछे जाकर समझना है कि ये जो फेलियर आया तो कैसे आया। एक लड़का एक क्लास में 10 या 20 लड़के पढ़ाई करता है, किसी के मार्क कम आता है, किसी के ज्यादा आता है, किसी ने पास किया, किसी ने फेल कर दिया। वहां पर हम क्या कहेंगे, एक ही रूम में 10 लड़के रहे, एक ही टीचर ने 10 लड़कों को पढ़ाया, एक ही साथ खाना खाया, एक ही साथ उठे बैठे, एक कर गया पास और एक कर गया फेल। बोलो अब वो क्या लक है? जिसने पास किया वो अच्छी तरीके से पढ़ाई की इसलिए उसने पास किया, और जिसने फेल किया उसने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए उन्हें फेल कर दिया। और अगर हम यही कहने लगे तो उसके भाग्य अच्छा था तो इसलिए हुआ। लक मीन्स क्या? अगर हम लक को समझना चाहिए तो लक वही होता है, घर बैठे बैठे सिर्फ हम सोचते रहे कि हमें गाड़ी चाहिए और आ गया गाड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। उस गाड़ी को पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सोचना पड़ा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मिल गया, मुझे बंगला चाहिए, मिल गया, मुझे खाना चाहिए, मिल गया, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। वो होता है लक। अगर हमें भूख लगे और उसके लिए अगर हमें मार्केट जाना पड़ा, वहां से कुछ दाल चावल लाना पड़ा, घर आकर पकाना पड़ा, तब खाना हुआ खाएंगे, तो इसका कर्म है, उसका लक नहीं है। अगर हमें कुछ चीज करने के लिए, पाने के लिए 2 कदम भी चलना पड़ा तो वो उसका लक नहीं है, वो उसका कर्म है। वो 2 कदम चला इसलिए वो चीज मिला उसे। खामखा हम यही कह रहे हैं कि उसकी लक अच्छा है। क्या लक अच्छा है? फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप।
हम लोग फालतू कामे में, फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो करना था वो तो नहीं करते, और जो नहीं करना था वही करते। क्या बेवकूफ वाले दिमाग लेकर बैठे हुए हो। कड़वी लगेगा, लेकिन यही सच है। कुरान मजीदों में हजारों आयत, कुरान मजीद में बहुत सारे आयत में यही कहा है कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, सिर्फ यही जीवन नहीं, मरने के बाद भी अगर सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो ये करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा? पढ़ने से हो जाएगा? कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म के वजह से तो मिलेगा। जब हमें लगाना था आम के पेड़, तब हमने लगा दिया नीम के पेड़, और कुछ दिन बाद हमारे जीवन में बहुत खराब चीज आ गया, तो तब हमें कहने लगा कि हमने तो सब कुछ किया था, ठीक किया था, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे जब लगाना चाहिए था जो चीज, हम उस वक्त तो हम वो नहीं लगाया। खाएंगे गंद तो निकलेगा भी तो गंद। हम अगर गंद खाए, कीचड़ खाए, क्या पेट से अच्छा चीज निकलेगा? अगर हम इस माइंड में कीचड़ भर दे, गंद भर दे, तो क्या निकलेगा? अच्छी वर्ड निकलेगा, अच्छी बात निकलेगा। अच्छी बात, अच्छी चीज, अच्छी जगह पहुंचने के लिए पहले इस ब्रेन से उस कीचड़ को निकालना पड़ेगा। और वो कीचड़ क्या है? लत। यही सबसे बड़ा कीचड़ है जो आदमी को दलदल में धकेल देता है। आदमी को दलदल में धकेल देता है लत। ये तकदीर, हम तकदीर को समझते नहीं है। तकदीर जो हम कहते हैं कि जिसके भाग्य में लिखा हुआ है, इसलिए उससे हो रहा है। जो जिसके भाग्य में लिखा है वही होता है और वही हो रहा है। ये एक भूल बात है। हम जो करते हैं उसी का फल मिलता है। ये नहीं कि हमारे भाग्य में लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर हम यही होता तो हमारे साथ ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता। ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता। हमें खाने के लिए काम भी नहीं करना पड़ता। ये चीज पहनने के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिक हमारे पास चले आता। अगर हम ये कहे, लक कहे, अगर यही होता कि तकदीर में जो लिखा हुआ है वही होता है, तो हमें कुछ करने का क्या फायदा? हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। अगर तकदीर में लिखा है कि खाना मिलेगा तो जरूर मिलेगा, कुछ करो या ना करो। अगर तकदीर में लिखा है कि पहनने के लिए कुछ मिलेगा तो जरूर मिलेगा। उसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिखा हुआ है और उसके मुताबिक चल रहा है। तो काहे कुछ करना पड़ेगा? अगर हमें एक वक्त की रोटी खाने के लिए अगर कुछ काम करना पड़ता है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वहां पर लक कैसे आया? तकदीर कहाँ आया? वो हमारे कर्म है। हमने वो काम किया, इस वजह से हमें खाना मिला। हम काम किए इसलिए हमें पहनने को मिला। हम एक काम किए इसलिए हमें अवार्ड मिला। लता मंगेशकर, उसे जो इतने सारे अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण, वो बहुत सारे अवार्ड मिले, बड़े बड़े अवार्ड मिले। किस लिए? उसके तकदीर में था इसलिए, या इसलिए उसने अच्छा गाना गाया उसे अवार्ड मिला, फिर से उसने अच्छा गाना गाया फिर अवार्ड मिला। वो अपने आप को डेवलपमेंट करते गए, इसलिए उसकी जिंदगी शानदार होता गया। इतने सारे अवार्ड की मालिक हो गया। किसके वजह से? भाग्य की वजह से नहीं। आप पूरी इतिहास को उठाकर देख लीजिए, एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसे कह सके कि इसकी भाग्य में था इसलिए मिला। आज से हजारों साल पहले इस दुनिया की नक्शा ऐसा नहीं था। बिल्कुल इससे अलग था इस दुनिया का नक्शा, इस अर्थ का नक्शा। आज जो हम चीज देख रहे हैं 1000 साल पहले नहीं था। और अगर हम बारीकी से सोचे तो, अगर बारीकी से देखे तो कोई ना कोई इंसान आया है जिसने ये चीज बनाकर चला गया। थॉमस एडिसन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बल्ब बनाने में बिता दिए। वो पागल ये कह रहा था कि हम कांच से रोशनी पैदा करेंगे, तब क्या उसके बाद किसी ने सुना था या उसे पागल ही कहता था? पागलों ने ही कुछ किया। समझदार आदमी सिर्फ भूल निकालने के लिए बैठा हुआ होता है। किसी के अंदर बुराई चीज है वो उसे निकालना है। समझदार लोगों का काम ही होता है किसी के बारे में बुराई करना, लेकिन पागल लोग किसी के बारे में बुराई नहीं करता है, बस वो उसे जो करना है वही करता है। थॉमस 1093 पैटेंट्स का मालिक है। उसी ने ये इलेक्ट्रिक हिसाब करने की मशीन बनाया, बैटरी बनाई, ये लाइट बनाया। अगर वो नहीं बनाया होता था हम रातों में
आज तक रातों में अंधेरा ही होता, रोशनी नहीं होता। क्या उसका लक था? उसका लक था। वो तो बहुत बार फेल कर चुका है, तब भी करते ही गया। क्या उसका लक था? अगर उसका लक था तो पहली बार में ही काम हो जाता, फेल नहीं करता। आज तक जो कुछ आदमी कर रहे हैं या करेंगे या करके गए हैं, वो तो एक बार में नहीं हुआ। अगर उसका लक ही था तो एक बार में हो जाता। हमारा सोच ही तो खराब है, हम सोचते ही तो खराब है। अगर किसी के साथ बुरा हो गया तो इसने कुछ बुरा काम किया इसलिए इसके साथ बुरा हो गया, और एक किसी के साथ अच्छा हो गया तो उसके भाग्य में था इसलिए। अरे हम कुछ कर नहीं सकते, बैठे बैठे से टाइम पास करते हैं, हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम दूसरों की बुराई करते हैं। हम दूसरों की बुराई इसलिए करते हैं, हम उससे जलते हैं, हम उसके तरक्की से जलते हैं। हमारी नींद, रातों का नींद हराम हो जाता है। अगर पड़ोसी हमारे घर के बगल में जो घर है वो अगर तरक्की कर गया, उसका अगर 4 फ्लोर 5 फ्लोर हो गया तो हमारी तो नींद उड़ जाता है। ऐसा कैसे हो गया? कहाँ क्या कर लिया? लगता है चोरी किया, लगता है कहीं पर डाका डाला। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे जरूर उसने कुछ अच्छा काम किए हैं जिसके वजह से उसे अच्छा फल मिल रहा है। नहीं, हम उसके बारे में हम उसकी बुराई देखकर बैठ जाएंगे। चोरी कर रहा है, डाका डालता है, बुरा काम कर रहा है, ये वो। मतलब कि हम इसलिए वो सब कह रहे हैं कि हमें जेलिसी फील हो रहा है, हमें जेलिसी फील हो रहा है। वो तरक्की कर गया और हमारी रातों की नींद उड़ गई। वो बड़ा से बड़ा होता जा रहा है और हम जलते जलते अपनी जिंदगी को झंड करते जा रहे हैं। अगर इस लक की मीनिंग्स अगर एक बार में कहेंगे तो वो यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम कर्म करेंगे उसी दायरे में हमारे लक चलेगा। अगर हम कुछ बुरा काम करेंगे तो उसी दायरे में हमारे लक चलेगा, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसी दायरे में हमारे लक चलेगा। लक मीनिंग्स अच्छा लक, बुरा लक नहीं। कुछ समय बुरा आता है लेकिन हमें उस टाइम में पता नहीं चलता। उस बुरा वक्त की वजह से कुछ अच्छा वक्त आता है, तब हमें पता चलता है कि अगर नहीं होता तो आज हम यही नहीं होता। तो वहां पर बैड लक का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हमारी एक उंगली नहीं कटी होती तो वो आदिवासी तो हमें क्या करता? बलि चढ़ा देता। ये उंगली कट गया, इसके वजह से हम बच गए। मतलब कि जब कटा था तब हमें बुरा लगा था, लेकिन उसके वजह से कुछ अच्छा हुआ, तब हमें पता चला कि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज हम जीवित ही नहीं होते। तो अगर हम मान ले कि बैड लक, तो वो बैड लक कहाँ है? उस चीज के बारे में तो हमारे साथ अच्छा हुआ, मतलब के गुड लक। बैड लक कहाँ है? अगर आप लक पर विश्वास रखते हो तो जरूर रखो, अच्छा लक पर, बुरा लक पर नहीं, क्योंकि बुरा लक तो होता ही नहीं है।